चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो वर्किंग कैपिटल के इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें का एक कैश बजट वाला पार्ट अपना चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, इज एवरीबॉडी रेडी? ऑलराइट, कैश बजट्स। देखो, सिंपली आपने कॉस्टिंग अगर पढ़ रखा है तो वहां पे बजट्स वाला प्रोसेस आपने कर रखा है। सेम वे यहाँ पे करना है, या फिर अगर कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो हो रहा है वहां पे अप्लाई करना है। तो दो चैप्टर्स आप एक साथ खत्म कर सकते हो। बजटरी बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स नाम का जो चैप्टर है आपका कॉस्टिंग में, वो वाला चैप्टर भी आप यहां से पढ़ सकते हो, या उसका रिवीजन यहां पे कर सकते हो, या फिर वो पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट कैश बजट्स। बेसिकली यहाँ पे ना आपको कैश का मैनेजमेंट करना है। लाइक एक गिवन पीरियड में कैश कितना रिसीव होने वाला है, कितने पेमेंट्स हमको करने हैं, तो हमारा रिक्वायरमेंट कितना रहेगा कैश का, वो सब कैलकुलेट करके लाना है। दैट्स इट। इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट यू आर हैविंग। उसका मैनेजमेंट कैसा करना है। तो हर महीने में कितना कैश पे करना है, कितना आना चाहिए, फिर बैलेंस कितना रखना है, अकॉर्डिंगली सब चीजें आपको चेक करना है। स्ट्रेट अवे अपन जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। बताओ किधर है क्वेश्चन नंबर? पेज नंबर ऊपर है। आई एम सॉरी। चलो, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। चलिए, हियर इट इज। क्या क्या है देखो। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 months beginning from April 2021 on the basis of the following information. Estimated monthly sales are as follow. अब देखो यहाँ पे बनाना कब से है? अप्रैल से आगे बनाने का है। ठीक है, और सेल्स कब से दिए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीन प्रायर पीरियड है, मतलब पहले के हैं। जहां से अपने को बनाना है उसके पहले के ये तीन चीजें दे रखी है। और कहां से कहां तक बनाएंगे आप? कितने महीने का बनाना है? 6 महीने का। तो अप्रैल से लेके तो सितंबर बनना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन उसके आगे का एक महीने का दे के रखा है यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। उसके बाद में वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेएबल एज बिलो। 6 महीने में सैलरीज कितने देंगे वो लिख के रखा है। अब आगे, अब चालू होता है क्वेश्चन। ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट, 20% is on cash. 75% of the credit sales are collected within 1 month after sales and the balance in 2 months after sales. देखो, जितना सेल्स है उसका 20% सेम मंथ में हो जाएगा कलेक्शन। फिर जो बचेगा 80%, उसमें से 75% नेक्स्ट मंथ में, और उसमें से बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, purchase amounted to 80% of the sales and are made on credit and paid in 1 month preceding the sales. जिस महीने में सेल हो रहा है उसके अगले महीने में ये पे ऑफ हो रहा है। और परचेसेस का कॉस्ट कितना है बेटा? 80%। ठीक है, चलो आगे। द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर्स आर टू बी पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली अंडरलाइन करके रखो, जैन, अप्रैल एंड सो ऑन। तो अप्रैल में पे करेंगे एक बार, तो अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में पे करेंगे एक बार। हाँ, तो दो बार पे करना पड़ेगा यहाँ पे, अप्रैल एंड जुलाई। दैट यू हैव टू गेस दैट। ठीक है, उसके बाद द फर्म इज टू मेक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 5,000 इन जुलाई। The firm had a cash balance of 20,000 on 1st April 2021, which is the minimum desired level of cash balance. मतलब हर बार तुम जब भी कैश क्लोज करोगे 20,000 रुपए का बैलेंस जैसे को वैसा रखने का है।
ठीक है, 20,000 मिनिमम कैश में होना चाहिए। एनी कैश सरप्लस और डेफिसिट above or below this level is made up by temporary investment or liquidation of temporary investments। अगर मान लो किसी महीने में कैश बैलेंस 25,000 रुपये हो रहा है, तो अपने को कितना मेंटेन करना है, 20। तो 5,000 रुपीज अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे। अगर अगले महीने हमको कम गिर रहा है कैश, तो उस इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अपन कैश जनरेट करेंगे। ठीक है, बट सम हाउ वी हैव टू मेंटेन 20,000 का बैलेंस। डन, क्लियर। एंड इंटरेस्ट ऑन दिस इज टू बी इग्नोर्ड, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे का इंटरेस्ट इग्नोर करने का है। बताओ कैसे करने का इसको। सोचो, इसके बारे में सोचो, वर्किंग नोट कैसे डिजाइन हो सकता है वो आप सोच लो पहले, फिर अपन चालू करते हैं। हम्म। नहीं, सीधा सीधा है, 6 महीना है तो 6 महीना कॉलम में पुटअप करो। 6 ना, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, एक वर्किंग नोट बना लो सीधा सीधा। देखो 6 महीने का कैश बजट पूछा है ना, तो 6 ही महीने लेंगे अपन। तो बेसिकली देखो, इट विल गो इन स्टेटमेंट फॉर्म। मेरे पास का जो है इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, 6। इलस्ट्रेशन 6। अप्रैल टू सितंबर 2021। डन। कैश बजट के पहले एक वर्किंग नोट इधर ही अपन निपटा लेते हैं। सेल्स का देखो कैसा करना है, सेल्स का कैलकुलेशन आपके ध्यान में आया होगा तो ऐसा कर लो। सेल्स कितना हुआ है, बेसिकली सेल्स कितना कितना हुआ है वो कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे। यस, देखो सेल्स का पहला लाइन लिखा मैंने, अप्रैल से चालू करो, 80,000 बोलते चलो, 80,000, 60,000, फिर 80,000। अब इसको, ये सिर्फ समझ के ले लो। अर ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, कैलेंडर मिस कर गया मैं, आई एम सॉरी। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अब ओके है क्या? ओके, थैंक यू। चलिए, अब देखो, कैश कलेक्टेड, अब है ना,
करंट मंथ। मुझे बताओ करंट मंथ में कैश सेल्स कितना है, 20% है क्या? हाँ, तो ए इंटू 20% कर दो, ए इंटू 20%। सुनो अब कैलसी, आइका आइका, लक्ष्य द्या लक्ष्य द्या, पहले सुन लो बाद में तुम करो। क्या क्या बोला है? करंट मंथ में 80%, अगले महीने में कितना परसेंट बचे वाले का, बैलेंस का 75% 1 मंथ में, और फिर बैलेंस 2 मंथ में। अब सुनो कैसे करने का, सुन लो, कैलसी लो। अप्रैल में 80,000 है बेटा, 80,000 के 20% कितना हुआ, 16,000 यहाँ पे कलेक्ट हो गया। फिर मैं एक स्टेप नीचे गया, ये देखो इधर, फिर 80,000, अब 16,000 कैलसी पे माइनस इक्वल टू कर दो, आया 64,000 बचा अभी भी कलेक्ट करने का, उसका कितना परसेंट, ऐसा ही बोला है क्या, देखो 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। अब 64,000 के 75% कितना आया, 48, यहाँ पे ले लिया। अब बेटा माइनस इक्वल टू कर दो 16,000, ये अगले स्टेज पे ले लिया। देखो जम रहेगा, एक एक स्टेप नीचे जाने का, एक एक स्टेप नीचे जाने का, समझा? ये कैश बजट आया तो ऐसा करने का, अलग कुछ नहीं करने का। डन। मैं कलर कोडिंग कर लेता हूँ, आप जैसा पेन है वैसा यूज करो, मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ। डन। अब दो बॉक्सेस भरने के बाकी है, देखो अभी यहाँ पे क्या क्या आएगा, मार्च और फरवरी का आएगा। देखो ये जो ब्लैंक्स बचे ना, यहाँ पे आएगा मार्च का, बराबर क्या, देखो हम्म, देखो इमेजिन करो अगर मार्च यहाँ पे होता, मार्च यहाँ पे होता, तो मार्च का खुद का 20% यहाँ पे आता, 75% यहाँ पे आता, फिर बचा वाला यहाँ पे आता। क्लियर है क्या? तो मार्च वाला ले लेंगे अपन, मार्च का सेल्स कितना है,
140 बरोबर। 1,40,000 के 20% माइनस कर दो, 1,12,000 इंटू 75% बोलो तो 84,000 किधर कलेक्ट होएगा, इधर। माइनस इक्वल टू 28 किधर कलेक्ट होएगा, इधर। क्लियर है क्या थॉट? फिर फेब्रुवरी का आखिरी, फेब्रुवरी का लास्ट इंस्टॉलमेंट 120 के 20% माइनस इक्वल टू इंटू 20%, सॉरी 1,20,000 इंटू 20% माइनस इक्वल टू इंटू 25%, 24,000। हाँ बराबर क्या, 24 आया क्या? फेब्रुवरी का 24,000, यस डन विथ। टोटल कर लो कैश कलेक्टेड। कैश कलेक्टेड ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, और कुछ रिसिट्स है क्या आपके पास इसके अलावा? हम्म। नहीं, अब सारे पेमेंट्स है ना, तो एक दो लाइन छोड़ के आउटफ्लो ले लो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एक लेना आप। कितना रहेगा वो? इट हैज़ टू बी 20,000। कंडीशन मेंशन्ड है ना, 20,000 रुपये इनको ये करना है, तो ओपनिंग बैलेंस 20,000 रहेगा। एक हाथ दूसरा लाइन और छोड़ो, अब पेमेंट्स ले लो। पहले क्रेडिटर्स के पेमेंट ले लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को स्टार मार्क करो। वर्किंग नोट। क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसा निकालना है देखो। Purchases amount to 80% of the sales and are made on credit and paid for in the next month, है ना? तो पिछले महीने के जितने सेल्स थे ये महीने में पे करेंगे अपन परचेसेस, या फिर वैसा भी हो सकता है ये महीने के सेल्स का अगले महीने परचेस हो, अगले महीने पेमेंट होएगा क्रेडिटर्स को, ठीक है। अब देखो, जैसे अब निकालना है अपने को अप्रैल का। अप्रैल में जो पेमेंट हो रहा है, अप्रैल का पेमेंट कैसे वर्कआउट होएगा? मार्च का सेल्स इनटू 80%, मार्च का सेल्स इनटू 80%, चलो एंड सो ऑन फटाफट। ये वर्किंग नोट में मेंशन कर दिया। 80,000 इंटू 80%। कुछ नहीं समझा, ऐसा है क्या ललित? हाँ हाँ, पहले पे करना है, एडवांस में पे करके रखना है। यस। मतलब अप्रैल मार्च का सेल्स इज ऑलरेडी पेड फॉर इन फेब्रुवरी। गुड। हाँ, इसलिए अक्टूबर का एक लाइन दिया है, ये हुई ना बात। अप्रैल का सेल्स जो है उसके 80% पेड इन कब? मार्च। कब पे किया? मार्च में पे किया, एक एक महीना पीछे। चलो,
तो मई का 60,000 है तो 80% कितना आएगा? 48,000 यहाँ पे होगा। फिर 80,000 का 80% 64,000 यहाँ पे होगा। फिर 1 लाख का 80% यहाँ पे होगा। और सितंबर में जो पेमेंट है वो अक्टूबर के 1 लाख का है। डन। क्रेडिटर्स को पेमेंट ऐसा हुआ। उसका नोट लिख लो सिर्फ यहाँ पे, ये जो नोट लिखा है ना ऐसे, मार्च पेड फॉर अप्रैल का सेल्स। हाँ, अप्रैल में जितने परचेसेस हमने यूज किए सेल्स के लिए वो मार्च में पेड कर चुके हैं अपन। ओके, नेक्स्ट। चले आगे। अब क्या क्या पेमेंट है दूसरे? हो गया, उघड़ वाले पेमेंट हो गए सब। द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स 1,20,000 क्वार्टरली पेमेंट है जनवरी अप्रैल जुलाई, तो अपने को अप्रैल और जुलाई में डालना है। सॉरी। हाँ, वर्किंग नोट 2 कितना? 1,20,000 के डिबेंचर्स है। कितने टका पेमेंट है उस पर? 10%। तो पूरे साल भर में कितना आएगा? 12,000। और 1/4 कितना होगा उसका? 3,000। बराबर ना? तो 3,000 दो दो बार पे करना है आपको। कब कब? अप्रैल एंड जुलाई। क्या हुआ? हाँ, डन। आया क्या आंसर यहाँ तक? हाँ, चलो आगे। फिर क्या है? इंटरेस्ट के बाद क्या है? एडवांस टैक्स कब पे करना है? जुलाई में 5,000 रुपये। कॉलम बराबर देख के लिखना भाई बस। नेक्स्ट। हो गया? बाकी सब आ गया। चलो कैलकुलेट करते हैं पेमेंट्स कितने हो रहे हैं। 51,000, 64,000, 80,000, 48, 80,000। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं है। चलो डन। हाँ, सोल्ड मतलब भाई पैसे अगर ज़्यादा मतलब चाहिए रहेंगे अपने को, 20,000 से नीचे जा रहे हैं तो सोल्ड है। और ये इन्वेस्टेड है, ब्रैकेट में का फिगर इन्वेस्टमेंट। 93,000 में से 73 तुमने इन्वेस्ट किया, 20,000 बचा है। फिर आगे 12,000 प्लस 48,000 प्लस 28,000 इज इक्वल टू ये हुआ 88,000 प्लस 20,000, 1 लाख। 8,000 माइनस 64,000 तो आया 44,000। अब 44 में से 20 गया
तो 24। तो अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 24 + 73। ठीक है। अगला फिर 16,000 प्लस 36,000 प्लस 16,000 इक्वल टू 68,000 प्लस 20,000 88,000 माइनस 80,000 तो 8,000। अब यहाँ पे शॉर्ट गिर रहे पैसे आपको, ठीक है। यहाँ पे 12,000 पॉजिटिव ले लेना, इन्वेस्टमेंट सेल आउट हो गया। डन। हाँ, ये आपको कब ध्यान में आया? पहले बोलना ना। चलो कोई नहीं, छोटा सा करेक्शन कर लो। 3 मिनट चेंज कर लो। वाह, अरे क्वेश्चन पूरा देखा करो यार। थोड़ा सा चेंज कर लो, वेजेस एंड सैलरीज। हाँ, जाना। ओके, करो करो, ऐसी मिस्टेक यहाँ पे ही करो, बाद में मत करो। और पेपर को आपको जाना है।